संसार में भाषा का निर्माण शायद माँ सबसे हुआ है। माँ में कितनी ममता होती है, कितना प्रेम होता है, कितनी बसलता होती है, हम सभी जानते हैं। और वास्तव में करुणा करने वाली कोई शक्ति है तो माँ ही है। साक्षात परमात्मा कहीं देखना है तो माँ है। माँ जन्म देती है, ब्रह्मा है। माँ पालन करती है, विष्णु है। माँ ज्ञान देती है, शंकर है। इससे भी और आगे कल्याण चाहने वाली कोई शक्ति संसार में है तो माँ है। कितना स्नेह पुत्र पर होता है, अपने बच्चे पर होता है, ये हम सभी जानते हैं, सबने अनुभव किया है। यहाँ तक कहा जाता है पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं होती। कैसा ही पुत्र हो, कैसा ही पुत्र हो, नहीं माँ भूलती नहीं है। कैसा ही अपकार पिता के प्रति, माँ के प्रति करे तभी माँ दया करती है। बालक कितना ही गंदा हो जाए, कितना ही गंदा हो जाए, माँ घृणा नहीं करती, बल्कि जितना ज़्यादा गंदा होता है उतना खुश भी होती देखकर। इसलिए गुरु का स्वरूप माँ का माना है। परमात्मा पिता है और गुरु माँ है। इतनी ममता गुरु में होती है, कितना ही गंदगी हम लिए हुए हों, और यहाँ तो देखा जितने ज़्यादा गंदे हुए उन पर ज़्यादा कृपा हुई। आपने सुना है अंगुली माल मारना, काटना, लूटना यही काम था, जीवन में यही उसने किया। लेकिन गुरु ने क्या किया? तपस्या नहीं कराई, पाप नहीं धुलवाए, बल्कि एक निगाह में सारे पाप धो दिए। कोटिन पाप कटे पल में जो गुरु कृपा करे। कितने ही पाप किए हों, गुरु की एक निगाह सारे पाप क्षय कर देती है। और हम देखते भी हैं संसार में कोई ठिकाना है दीन दुखियों का, असहायों का, गुरु का ठिकाना है। गुरु पात्र नहीं देखते कि दया का पात्र है या नहीं है। उसका स्वभाव है, उसका वृहद कृपा करना। इसीलिए आज संसार में आते भी हैं। जैसे हमने कल भी कहा था, परमात्मा का अवतरण होता है तो अपना विनाश करता है, दुष्टों को दंड करता है। लेकिन वही शक्ति गुरु रूप में आती है तो यहाँ करुणा बहाती है। कैसे भी हों, सबके हृदय निर्मल करना, सब में भक्ति भाव पैदा कर देना, कुपात्र को पात्र बनाना, ये सारा काम गुरु का है। और वास्तव में जैसा कहा जाता है, हर रूठे को ठौर है,
गुरु उठे नहीं ठौर। परमात्मा रूठ जाए तो कोई बात नहीं, मेरे गुरु हैं, नहीं गुरु के अलावा कोई स्थान ही नहीं। आप देखते हैं पिता बच्चे को मारता है तो भागता है, लेकिन माँ मारती है तो माँ से चिपटता है। ऐसे ही वास्तव में गुरु करुणा का अवतार है। जहाँ ममता बरसती है वो स्थान गुरु का है। हमारा आपका सौभाग्य है, हमें एक ऐसा गुरु दरबार मिला जहाँ हमें कुछ करना नहीं होता। ऐसे ही परमात्मा रूप में अवतरित हुए जिन्होंने कोई साधना नहीं दी, न कोई कठिन जाप दिया, न कठिन कोई क्रिया दी। सरलतम सरलतम, अरे भाई कैसे तुम्हें साथ बैठ जाओ, ये तो मेरा काम है, तुम्हारा काम बैठना है, मिसान बैठना। साधना नहीं दी, केवल मात्र दया दी। मेरा काम दया करना है। वो परमात्मा गुरु का अवतरण की धरती पर हुआ। जितने भी महापुरुष आए सब ने कहा कि ऐसा करो वैसा करो, इतने जाप करो, इतनी कठिन साधना करो, इतनी यात्राएं करो। लेकिन आपका अवतरण तो ऐसा हुआ जिन्हें कहा अरे नहीं नहीं, क्यों परेशान होते हो, कुछ मत करो, मिसान में बैठ जाओ। मुझे याद आती है पंजाब घटना है। लहना सिंह नाम के व्यक्ति ने सुना कि एक बड़े अच्छे महात्मा नानक साहब रहते हैं, वो उनके दर्शन के चले। नानक साहब खेत में काम करा रहे थे, वो व्यक्ति वहीं वो निकल रहे थे। उन्हें पूछा भाई इस गांव में नानक साहब रहते हैं, कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा हम अभी गांव में चलते हैं, आप बैठो, काम खत्म हो गया, चले चलिए चल दिए। घोड़ा पकड़े हुए थे, उन्होंने कहा तुम घोड़े बैठ जाओ, मैं चलिए ना घोड़ा पकड़ के। लहना सिंह घोड़े बिठा दिया, कुल लगाम पकड़ घर तक लाए, कहा कि बैठो, अरे बुलाते हैं। उन्हें बैठाया, कुछ देर आए, भाई मैं ही नानक। कैसा हृदय रहा होगा, क्या भाव रहा होगा लहना साहब का, लहना सिंह का, जब देखा कि यही महापुरुष मुझे घोड़े बिठा के लाए। लहना सिंह बहुत कठिन साधना करते थे। वो लेना, तुझे लेना मुझे देना, तुझे लेना है मुझे देना है। कठिन साधना क्यों करता है? और बिना किसी प्रयास के लहना सिंह कहाँ बैठा दिया, शायद कल्पना नहीं की होगी। ऐसे ही ये दरबार भी ऐसा ही है जहाँ करुणा बरसती है, साधना नहीं कृपा बरसती है। कैसे भी हम हैं बैठ जाते हैं, अनायास से वो अवस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं जो अच्छे योगियों प्राप्त नहीं होती, वो हमें यहाँ बैठे बैठे प्राप्त हो जाती हैं। न नौकरी छोड़ना है, न व्यापार छोड़ना है, न घर छोड़ना है, केवल 10-15 मिनट सामने बैठ जाओ। क्या चीज़ दी समझ नहीं आती, बैठने में कितनी कृपा कर देते हैं वो।
ये हम आप सभी अनुभव करते हैं। उनकी कृपा है। अपना हृदय देखते हैं, वास्तव में दुख होता है। कितनी कालिक भरी है, कितने विकार भरे हैं, यहाँ बैठने के योग्य नहीं है, लेकिन ठिकाना भी और कोई नहीं। कहाँ जाए? आपका व्रत है कृपा करना। हमने सुना है कि कृपा करना व्रत है। कैसे भी आ जाए, आप कृपा करते। इसलिए हम आप सब यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। अब कृपा हम पर, आप पर, सब पर हो जाए, सबकी झोली भर जाए, सब पर कृपा भर जाए आपकी, यही आस प्रार्थना है। वही साधना करेंगे जिसमें कृपा हम पर भर जाए, हमारा हृदय कृपा से भर जाए, वही साधना करेंगे।